बिहार में राहुल गांधी की वोट अधिकार यात्रा का आज 28 अगस्त को 12वां दिन है। सीतामढ़ी के जानकी स्थान मंदिर में पूजा पाठ करके राहुल गांधी की यात्रा मोतिहारी की तरफ निकल गई है। लेकिन इस यात्रा ने बिहार में एक नया विवाद खड़ा कर दिया है। हुआ ये कि दरभंगा में जब कल राहुल गांधी की यात्रा निकल रही थी, उस दौरान बिठौली नाम की जगह पर उनके स्वागत सम्मान के लिए एक मंच बनाया गया था। इसी मंच से कुछ लोगों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए अपशब्द कहे। भारत के प्रधान को मां की गालियां दी गई। अब ये वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है। वीडियो में गाली देने वालों का चेहरा नहीं दिख रहा है क्योंकि स्टेज के आगे का हिस्सा झंडों से छिप गया है। कुछ चेहरे मंच पर जरूर दिख रहे हैं। एक लड़के के हाथ में माइक नजर आ रहा है। संभवतः इसने ही गाली देने की शुरुआत की। बाकी जो लोग मंच पर हैं, उनमें से ज्यादातर लोग गाली रिपीट करने वालों में थे। एबीपी लाइव एक जिम्मेदार चैनल है, लिहाजा हमने गाली वाले हिस्से को बीप कर दिया है। जिस वक्त मंच से प्रधानमंत्री के लिए अपशब्दों का इस्तेमाल किया जा रहा था, उस वक्त राहुल गांधी और बाकी तमाम नेता आगे बढ़ गए थे। कांग्रेस के स्थानीय नेता मोहम्मद नौशाद, जो कि यूथ कांग्रेस के राष्ट्रीय सचिव रह चुके हैं, उनकी तरफ से ये मंच बनवाया गया था। मोहम्मद नौशाद राहुल गांधी की यात्रा में आगे आगे चल रहे थे। चूंकि नौशाद जाले विधानसभा सीट से चुनाव भी लड़ना चाहते हैं, इसलिए उन्होंने अपना माहौल टाइट करने के लिए अपने इलाके में स्वागत मंच तैयार करवाया था और राहुल गांधी का स्वागत किया था। गाली का ये विवाद, जिस मंच पर गाली दी गई है, उन्हीं के मंच पर अब ये विवाद गहराने लग गया है। मामला थाना पुलिस तक पहुंच गया है। पटना के कोतवाली थाना में बीजेपी नेताओं ने लिखित शिकायत दी है और दोषियों पर सख्त कार्रवाई की मांग की है। पीएम मोदी को अपशब्द कहे जाने से नाराज भाजपा के कार्यकर्ताओं ने यूपी के रायबरेली में जुलूस निकाला। इसके अलावा और भी कई जगह पे प्रोटेस्ट हुए। सीतामढ़ी के जानकी मंदिर में जब राहुल गांधी पूजा करने सुबह पहुंचे, तो विरोध के तौर पर भाजपा समर्थकों ने यहां पर मोदी जिंदाबाद के नारे लगाए। भाजपा नेताओं ने गाली पर तीव्र प्रतिक्रिया दी है। कांग्रेस को गालीबाज पार्टी बताया है। संबित पात्रा ने क्या कहा, आपको सुनाते हैं। दरभंगा की रैली से मंच पर से जिस प्रकार से प्रधानमंत्री के मां के लिए कहा गया और प्रधानमंत्री जी के लिए कहा गया, उससे ठीक पूर्व राहुल गांधी जी के भाषण को आप सुनिए, उसका विश्लेषण करिए। लगभग 5-7 दिनों से राहुल गांधी जो भाषण दे रहे हैं, उस भाषण में प्रधानमंत्री को तू कह के संबोधित करते हैं। आज जो स्वतंत्रता संग्राम से अपने आप को तथाकथित रूप से जोड़ती है, मगर आज गाली वाली पार्टी बन गई है, वो महात्मा गांधी जी की पार्टी नहीं है, वह तथाकथित नकली गांधी परिवार की पार्टी है। प्रधानमंत्री मोदी के खिलाफ की गई नारेबाजी को बीजेपी की सहयोगी पार्टियों ने भी बेहद गंभीरता से लिया है। जेडीयू के ललन सिंह और एलजेपी के चिराग पासवान ने क्या कहा, आपको सुनाते हैं। अब राहुल गांधी जी इस देश में कौन सी अव्यवस्था लाना चाहते हैं? हमको लगता है कि वो बौखला गए हैं और हम श्री राहुल गांधी जी को कहते हैं कि अपना बुढ़िया बस्तर समेटिए और बैठिए घर में। आप इस देश के विरोधी दल के नेता होने के लायक भी नहीं, कोई गंभीरता नहीं है। यात्रा कर रहे हैं, ड्रामा कर रहे हैं। ये वही चलन है, ये वही परंपरा है राष्ट्रीय जनता दल जैसी पार्टियों की, जिसकी वजह से 90 के दशक से बिहार जो हमारा बदनाम हुआ है। सोचिए, ये इनके कार्यकर्ता हैं जो प्रधानमंत्री के लिए मां बहन की गालियों का इस्तेमाल कर रहे हैं। ये कार्यकर्ता हैं कि ये गुंडे हैं आपके भैया। जो व्यक्ति गाली गलौज खुले आम खुले मन से कर सकता है, राजनीतिक दल के वरिष्ठ नेताओं के सामने कर सकता है, वो सोचिए वो अपने घर में, गांव देहात गांव में जाके वो क्या कर रहा होगा। कांग्रेस के अध्यक्ष राजेश राम से जब इस पर सवाल पूछा गया, तो उन्होंने इसकी निंदा करने की जरूरत भी नहीं समझी। देश की सबसे पुरानी पार्टी के अध्यक्ष, जो बिहार पीसीसी के अध्यक्ष हैं, उन्होंने मोदी को दी गई गाली पर क्या कहा, आप जरा खुद सुनिए। आपत्तिजनक का परिभाषा जो लोग कह रहे हैं, पहले अपने भाषा में मर्यादा में रहना चाहिए। और हमारे नेता सादगी, सरल, सौम्य, सब स्वभाव के हैं, लेकिन सदन के अंदर कई ऐसे माननीय सदस्य हैं जो अभद्र टिप्पणियां की है सदन के अंदर, तो ये उनके मुंह से शोभा नहीं देता। खैर, वोट अधिकार यात्रा के दौरान राहुल गांधी और तेजस्वी यादव जमकर सुर्खियां बटोर रहे थे। उनकी लोकप्रियता बढ़ रही थी, लेकिन कल हुए इस गालीकांड ने एक नए विवाद को जन्म दिया है और हो सकता है कि गालीकांड चुनाव में विपक्ष को नुकसान भी पहुंचाए और भाजपा को बैठे बैठाए एक मुद्दा मिल जाए। बहरहाल, आप इस पर क्या सोचते हैं, अपनी राय दीजिए और देखते रहिए एबीपी लाइव।